हरियाणा विधानसभा चुनाव को संपन्न में 20 दिन हो गए, सबसे ज्यादा बात है कि कांग्रेस अभी तक सीएलपी लीडर नहीं बन पाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी का फैसला ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि इमीडिएटली एक साथ हो। कई पहलू होते हैं, अभी चुनाव भी हो रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर हमारी हाईकमान फैसला लेगी। तो मैम उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, किस तरह से अब आगे कई स्टेप्स रहेंगे कांग्रेस? तो हम चाहेंगे कि 10 साल हो गए भाजपा के, नेगेटिविटी भी बहुत है और हमने पहले भी आवाज़ उठाई और आगे भी हमें जहाँ जहाँ लगेगा कि भाजपा सरकार की तीसरी बार बने हैं, कैसे बने हैं उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जब जब हमें लगेगा कि कोई भी जन विरोधी इनके फैसले होते हैं तो कांग्रेस पार्टी जब सदन होगा तो सदन में उठाएंगे, वरना हम राजनीतिक रूप से जहाँ भी आवाज़ उठानी हो हम एक विपक्ष का रोल अदा करते हुए जो लोगों के हित की बात है वो हम ज़रूर उठाएंगे। सरकार की जो गलत बात है, हमने सरकार को चौकन्ना करना है, ये विपक्ष का एक कार्य होता है जिसको हमने निभाना है। अभी भी आप देख रहे हैं कहीं खाद की किल्लत, मंडियां भरी हुई हैं, उठान की बात है, नमी के मसले हैं, बहुत सी बातें हैं जो सरकार अभी उस पर ग्रिप नहीं कर पाई है। हम बयान बहुत सुन रहे हैं, लेकिन दिक्कत बहुत है मंडियों में, कहीं भी आप जाकर देखें तरह तरह की बात है। हम चाहेंगे कि ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार अभी एकदम बनी है, ठीक है, विधानसभा के बाद ज़रूर बनी है, लेकिन इनको 10 साल हो गए सत्ता में, तो ऐसी कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिनके बारे में इन्हें मालूम ना हो। हर चीज़ के बारे में इनको देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। मैम, नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही थी, 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जो इतना लेट नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा नहीं किया है, तो क्या कारण ये लगता है कि इतना बढ़िया माहौल होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है चुनाव हारेगी, निर्णय लेने में देरी हो रही है कांग्रेस की तरफ से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये निर्णय राजनीतिक निर्णय होते हैं और आप भी जानते हैं कि जो भी फैसले होते हैं वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं। अभी चुनाव भी चल रहे हैं कई राज्यों में, तो इन चीज़ों को देखते हुए और आगे आने वाले समय में हाईकमान उचित फैसला लेगा इस बारे में कि हरियाणा के हित में, पार्टी के हित में आगे 5 साल भी हमने, क्योंकि विपक्ष में हैं, कैसे हमने पार्टी को मजबूत करना है, ज़मीन पर जाकर मजबूत करना है, हमारा संगठन भी नहीं है उसको भी देखें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाईकमान अपना फैसला देगा। मैम, कल चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सारी याचिकाएं को खारिज करके कहा है कि कांग्रेस को आदतन इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। देखो, इस तरह की टिप्पणी की आदतन बचना चाहिए तो मैं नहीं समझती कि बहुत एक उचित टिप्पणी इतने हाई लेवल की, अगर ये है तो मैंने पढ़ी नहीं है भाई, अगर आप कह रहे हो मैं हाँ नहीं, मैं ऐसे ही कह दूं बिना किसी से। बट खारिज करना, उसके तथ्य देना, ये उनको, ये इलेक्शन कमीशन को सबको सेटिस्फाई करना उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर कहीं कोई कमी नज़र आएगी कांग्रेस पार्टी को तो हम ज़रूर उठाएंगे उसको, और इलेक्शन कमीशन में जाना हमारा भी तो अधिकार है। अगर हमें कहीं लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन तक जाने का एक ये सिस्टम है, कहीं कमी नज़र आएगी तो हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। चुनाव के हार को लेकर मंथन चल रहा था, कमेटी भी बनाई गई थी, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो क्या लगता है? ये तो देखो हाईकमान का काम है, रिपोर्ट ले रही हैं, वो ली भी है और लोगों से आगे, क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा, अभी दूसरे राज्यों में भी चुनाव आ गए तो अभी सारा ध्यान सबका हमारा उस ओर होना चाहिए और हम वहाँ पर पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम सरकार बनाएं और जो चुनाव जहाँ पर चल रहे हैं उन पर भी हम ध्यान दें। ये फैसला जो भी होगा हाईकमान देखेगी, रिपोर्ट क्या, कहाँ क्या कमी रही। इलेक्शन कमीशन में भी हमने अपील की थी, तो कई पहलू होते हैं जिसको पार्टी पूरे ढंग से देखती है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन है वो बात आपने भी कही थी चुनाव के
मानती है कि ये बड़ी चूक हुई है कि ग्राउंड लेवल मैंने पे खुद कहा है, मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है ये बात। संगठनात्मक कमजोरी जो है कारण नहीं है। देखो कारण कई होते हैं, कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं, लेकिन अगर हमारा संगठन होता, मजबूत होता तो वो एक अच्छा ही रहता चुनाव में, और किसी भी पार्टी के लिए अच्छा ही रहता। नीचे ज़मीन पे कार्यकर्ता काम करते हैं, पहचान होती है उनकी और जिम्मेवारी से फिर काम करते हैं। किरण चौधरी का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा में पिता पुत्र की पार्टी बन गई है। तो वो दूसरी पार्टी में है, बात तो क्या